जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब ज़ोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बेसिकली सिलेबस के बारे में और वैकेंसी कब तक आएगी। एक हमारे आज व्यूअर सब्सक्राइबर एक कमेंट किए थे, सर जे बिहार फॉरेस्ट पुलिस का वैकेंसी कब तक आएगी। और दूसरी बात है जो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक बताइए, कौन सा सबसे बेस्ट बुक है। तो बेसिकली इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे लोग। तो सबसे पहले तो बिहार फॉरेस्ट पुलिस की वैकेंसी मार्च तक आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है जो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक हम अलग अलग बताते हैं। जैसे कि साइंस के लिए तो साइंस आप एस के झा सर से पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साइंस पूरा सिलेबस वो कंप्लीट कर देंगे। उनका फ्री में क्लासेस यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाइए पढ़िए लोग। हम वहीं से पढ़े थे, ठीक है। दूसरी बात है जो मैथ्स के लिए आप आर एस अग्रवाल का मैथ प्रीफर कर सकते हैं। तो उन्हीं सर के मतलब क्या बोलते हैं, कोई एक निराला सर करके थे, ठीक है। तो हम उन्हीं से मैथ पढ़े थे। और रीजनिंग के लिए तो दीपक सर सबसे बेस्ट है। वो एस के झा सर के कैंपस में ही पढ़ाते हैं। उन्हीं के चैनल पे, एस के झा चैनल पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। जीके जीएस के लिए आप क्विज़ दीजिए। मेरा एक ग्रुप भी चलता है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स ग्रुप के नाम से, तो वहाँ पे आप क्विज़ दीजिए, सेट बनाइए, ठीक है। सब मिलाकर ये बोले तो आप एस के झा सर का मतलब चैनल से जुड़ जाइए। वो अच्छा तरह से बताते हैं। हम भी अच्छा तरह से धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं बताने का। तो आप सब जुड़े रहिए लोग और आगे इसी तरह हम बताते रहेंगे। तो और लुसेंट बुक भी बेस्ट है, ठीक है। उसको भी आप लाइन बाय अरे भाई आपको फोर्स में जाना है तो उसके लिए लुसेंट बुक भी बेस्ट है। लेकिन अपने से पढ़ने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो एस के झा सर से आप पढ़ लीजिए लो, मतलब उनका चैनल जो है वो सबसे बेस्ट है। और हम जो कभी कभी जो क्या बोलते हैं एथी डालते रहते हैं, कभी कभी क्या हम डेली डालते हैं। और हम अपना क्लास भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। छुट्टी में नहीं मिला, नहीं तो आज 15 जनवरी है, लेकिन आज हम शुरू करने वाले थे। सॉरी 16 जनवरी है, हम 15 तारीख को ही शुरू करने वाले थे। लेकिन छुट्टी नहीं मिला जिसके वजह से हम घर पे नहीं जा सके। तो वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकर नहीं आ पाए। तो सोचे हैं यहीं से हम खरीद लेंगे देवघर जाकर। तो ये हमारे जमुई ज़िला से बगल में देवघर पड़ता है, अभिनव सिमरताला में है। तो ड्यूटी पर थे तो वो सैम जो कमेंट किए थे उनका जवाब हमें लगता है मिल गया होगा। सबसे बेस्ट बुक का बात करें तो आप लुसेंट पढ़ लीजिए और एस के झा सर के चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट में है तो हम तो पूरा जो दिक्कत हम लोग को हुआ था वो दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। और हम जो छोटा छोटा जो ट्रिक डालते हैं तो उसको भी आप कोशिश कीजिए लिखते जाने का, एक नोट्स के रूप में। ये सब पूछता है, जैसे कि आज हम एक ट्रिक डाले थे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो आपका प्रथम विश्व युद्ध आपका 28 जुलाई 1914 में शुरू होता है, ठीक है। और 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है और 1918 में समाप्त होता है। टोटल ये 4 वर्ष तक हुआ था, ठीक है। तो इसमें 2 मतलब गुट था। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र बोलते थे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे तो इसका हम ट्रिक बताए थे। यूएसए रूस से इजाफा हुआ, यानी यूएसए था जो 1917 में शामिल हुआ था। रूस था, इंग्लैंड, जापान और फारस से फ्रांस। तो यानी इसी का प्रथम विश्व युद्ध में विजय हुआ था। तो ये क्वेश्चन ये पूछेगा जब प्रथम विश्व युद्ध में किसकी विजय होती है तो मित्र राष्ट्र की विजय होती है। अमेरिका इसमें कब शामिल होता है तो 1917 में शामिल होता है, ठीक है। इसमें लगभग 37 देशों ने भाग लिया था, लेकिन मेन देश कौन कौन सा है। एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आपका कौन कौन था, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस और रसिया, ये मित्र राष्ट्र में शामिल थे, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध जो क्या बोलते हैं 28 जुलाई को शुरू हुआ था। इसका मेन रीज़न था जो ऑस्ट्रिया के
जो प्रिंस थे वो साइबेरिया घूमने गए थे, फर्डिनेंड, उनका हत्या साइबेरिया में कर दिया जाता है। इसी वजह से ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया, 4 वर्ष तक होता है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन कौन थे? तो आपका इसका जो ट्रिक है आह इज, तो आ से ऑस्ट्रिया, ह से हंगरी, ई से इटली एंड ज से जर्मनी। इसका हार हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्षति देना पड़ा था वो आपका जर्मनी को था। ठीक है, इसी युद्ध में एक जो सोल्जर सिपाही लड़ रहा था उसका नाम था हिटलर, जो बच जाता है। ठीक है, और बाद में जाकर सेकेंड विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 में से लेकर 1945 तक ये चलता है। ठीक है, तो सब मिलाकर हम ये बात बोले, अगर प्रथम विश्व युद्ध को समराइज करें तो प्रथम विश्व युद्ध आपका टोटल 4 वर्ष तक चला था। शुरू कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। समाप्त कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का मेन रीज़न क्या था? तो ऑस्ट्रिया के प्रिंस फर्डिनेंड कहाँ घूमने गए थे? साइबेरिया, और साइबेरिया गए थे तो वहीं पे उनका हत्या कर दिया जाता है, किसी रीज़न से, इतना जानना नहीं है। ठीक है, उनका हत्या कर दिया जाता है, जिससे ये युद्ध 28 जुलाई को शुरू हो जाता है 1914 में। कैसे शुरू होता है? ऑस्ट्रिया साइबेरिया पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो इसमें 2 गो गुट था, एक को बोलते थे लोग मित्र राष्ट्र और एक को बोलते थे लोग धुरी राष्ट्र। टोटल 37 देश शामिल था, लेकिन मेन देश में हम बात करें तो मित्र राष्ट्र में आपका कौन कौन देश था और धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश था। ठीक है, मित्र राष्ट्र में आपको याद करने का हम तरीका बताए थे, उसका जो ट्रिक बताए थे, उसमें क्या था, मुझे ऊपर पड़ा गया है। यूएसए रूस से इजाफा हुआ। ठीक है, तो यूएसए रूस, ई से इंग्लैंड, जा से जापान एंड फा से फ्रांस से, तो ये सब आपके मित्र राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है, इसमें यूएसए 1917 में शामिल होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दूसरी बात ये जो प्रथम विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र था उसको याद करने का तरीका बताए थे, आह इज, आ से ऑस्ट्रिया, ह से हंगरी, ई से इटली एंड ज से जर्मनी। इसमें इन दोनों का हार हुआ था, माने ये सब का हार हुआ था, धुरी राष्ट्र का हार हुआ था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्षति जर्मनी को देना पड़ा था। ठीक है, तो यही आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, और शायद ये हम लोग के एग्ज़ाम में फॉरेस्ट जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा था उसमें पूछा भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, जुड़े रहिए, और ऐसा आशा करते हैं जो सैम के क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल गया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।